पिछले कई महीनों से हम जम्मू में आतंकवादियों की गतिविधि बढ़ती हुई दिख रहे हैं। आतंकवादियों ने कुछ समय पहले एक धार्मिक यात्रा पर जा रही बस पर अटैक किया, उसके ड्राइवर को शूट किया और ड्राइवर मर गया और बस नीचे गिरी और बहुत से छोटे बच्चे, औरतें, निर्दोष लोग के प्राण चले गए। उसके बाद मिलिट्री पर भी बार बार अटैक हो रहा है। कुछ दिन पहले भी कठुआ में अटैक हुआ है। ये कौन लोग हैं? कहाँ से आते हैं ये लोग? क्या चाहते हैं ये लोग? पता लग रहा है कि पाकिस्तान से आए हैं और कुछ लोकल लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। जब किसी युद्ध में कोई राष्ट्र जाता है तो राष्ट्र को अपने शत्रु का बोध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई पंजाब से उठ करके या जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के J&K से उठ करके यहाँ पर मरने आ रहा है, क्या वो सिर्फ पैसे के लिए आ रहा है या अपने देश के लड़ने आ रहा है? देश के लड़ने आ रहा तो इतनी दूर क्यों आ रहा है? अपने देश की सीमाओं पर लड़, जैसे हमारे सैनिक अपने देश के अंदर लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। वो एक बेगाने देश में आकर के यहाँ पर खुद को कुर्बान कर रहे हैं। तो इसके पीछे कौन सी सोच है, कौन सी आइडियोलॉजी है? ये आइडियोलॉजी है जिहादिज्म की, रेडिकल इस्लामिज्म की। ये वो हिस्ट्री है जो पाकिस्तान में ये पढ़ाई जा रही है, पाकिस्तान के लोगों की साइकी में है। हो सकता है भारत के अंदर भी कई लोगों के अंदर ये हिस्ट्री सीप कर गई हो, क्योंकि यहाँ भी कई फेमस सेमिनारीज हैं। वो ये है कि ये इलाका गज़वा-ए हिंद के लिए तैयार था। यहाँ पर इस्लामिक रिलीजियस फोर्सेस आनी थी, उनको फतेह प्राप्त करनी थी और फतेह प्राप्त हुई भी। तभी तो खलीफा यहाँ से खलीफा बन के लोगों ने खलीफा को यहाँ से किल्लतें भेजी अपना राज स्थापित करके। हालांकि ये बातें मध्यकालीन, इनका कोई ऐसे सच कोई मॉडर्न टाइम में कोई रिलेवेंट नहीं होना चाहिए, परंतु जब कोई एक ऐसी आइडियोलॉजी आपके समकक्ष जी रही है जो इस बात को मानती है, तो इसे उस दृष्टि से देखना ज़रूरी है। तो वो जो हमारे टेररिस्ट भाई आकर यहाँ अपने प्राण दे रहे हैं, और सिर्फ पैसे के लिए नहीं आ रहे। पैसा उसका एक एंगल हो सकता है, पर वो सबसे बड़ा एंगल है शहादत का, जन्नत का। ये एक ऐसी जिहादी सोच है जो डेथ कल्ट के रूप में आपके पास आती है और आप अल्लाह के लिए कुर्बान हो जाते हैं। और दुख की बात है कि जो रिलीजन आपको पीस सिखाता है, उसका एक ऐसा वर्जन बना दिया गया है जो किल करने पर फोकस कर रहा है। और कुछ किताबों को ऐसे इंटरप्रेट किया जा रहा है कि भाई मारना ही आपका पवित्र मोक्ष का मार्ग है। तो इस तरह से जो ये लोग प्रेरित होकर आ रहे हैं, फिर ये बच्चे, औरतें, सिपाही कुछ नहीं देखते और अटैक करते हैं। और इसके पीछे पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक सोच तो है ही है। और जो जम्मू कश्मीर का हमने स्थिति चेंज की, वहाँ माहौल बदलने का प्रयास किया, उसकी पीड़ा भी है, क्योंकि J&K में, जम्मू में विशेषकर उतनी आर्मी की अभी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। उसका सेक्शन चाइना के बॉर्डर पे गया और मोरोवर कश्मीर वैली में अच्छा कंट्रोल है। तो इस वीकनेस को देखते हुए पाकिस्तान ने ये बढ़ाया। और सबसे बड़ी की बात है कि टेररिज्म तब तक फैल नहीं सकता, ढंग से इफेक्टिव नहीं हो सकता, जब तक कि लोकल सपोर्ट ना मिले उन्हें। किसी हॉस्टाइल आबादी के बीच में टेररिज्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं करती और थोड़ी सी कैजुअलिटीज़ के बाद वो पकड़े जाएंगे और फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते। पर अक्सर यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ कम्युनिटीज़, कुछ लोग जो है इनका साथ दे रहे हैं, कुछ परिवार, और उससे ये और ज़्यादा सशक्त होकर के अपनी एक्टिविटी को
कर रहे हैं। तो ऐसे में ना केवल जो सामने शत्रु है उसको न्यूट्रलाइज करना है, जो सिविल फॉर्म में बैठकर शत्रु राष्ट्र के हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना है। अगर कहीं किसी रिलीजियस मदरसे में या किसी उसमें बच्चों की रेडिकलाइजेशन हो रही है तो उन बच्चों को मार्ग पे लाना है। कोई मौलाना इस तरह से इन्वॉल्व है तो उनको भी पकड़ना पड़ेगा। हमने फ्रांस में भी देखा, जब वो प्रोटेस्ट हुए तो उसका फ्रांस ने एक्शन लिया। और भी कई जगह देखा गया है, इवन सेकुलर कंट्रीज़ में ये हो रहा है, जो सो कॉल्ड सेकुलर कंट्रीज़ हैं बड़ी हाई फाई, तो इसको नज़र रखना पड़ेगा। अन्यथा सिंपली लोगों के बच्चे और फौजी मरवाने वाली बात है और बेचारे श्रद्धालु मराने वाली बात है। जब तक कि हम इस बीमारी की सोच की जड़ में नहीं जाते, तो जिन लोगों के मानसिकता में ये गंदगी है उनको भूसे भर के ठीक करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा। और जिन्होंने साथ दिया आतंकवादियों का वो भी देशद्रोही है, उनके ऊपर मुकदमे देशद्रोह के चलने चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि नए जो आईपीसी की जगह हमारी जो भारतीय न्याय विधान है बी भारतीय न्याय विधान BNNV जो भी हमारा है नया, उसमें अब इसको सेडिशन के बजाय राजद्रोह के बजाय राष्ट्रद्रोह माना गया है और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि कैंसर का इलाज जितनी क्रूरता से हो उतना ही अच्छा, पूरी तरीके से होना चाहिए। जो सही मार्ग पे चलते हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, पर जो छुरा घोंप रहे हैं अपने राष्ट्र को उनको बख्शने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो शत्रु को मिलना चाहिए। अन्यथा कब कितनी माँओं के बच्चे, कितनी पत्नियों के बच्चे मर रहेंगे। और कुछ प्यारे प्यारे हमारे दोस्तों ने शहीद हुए हमारे भाइयों की, सैनिकों की पत्नियों के फ़ोटो पर क्या क्या लिखा है, किस तरह के अल्फाज लिखे हैं कुछ कश्मीर के साइकोलॉजिकल जिहादियों ने। उनके ट्रीटमेंट सरकार को तुरंत करनी चाहिए। इस तरह के कमेंट लिखना एक शहीद की पत्नी के ऊपर, वो भी भारत में रहते हुए, सरकार जाने। मुझे तो लगता है उसका इलाज तुरंत होना चाहिए। अगर उनको दीवार के साथ खड़े करके शूट भी कर दिया जाए ऐसे आदमी को तो कोई दुख की बात नहीं है। जो हमारी माँ बहन पे गलत नज़र डालता है उसे मारना कोई पाप नहीं। उसमें गलत करना चाहता है उसे सज़ा होनी चाहिए। उसने इंटेंशनली लिखा है, सज़ा उससे सरकार दे, अन्यथा हम अपने शहीदों की बेइज्जती कर रहे हैं। और भारतीय राष्ट्र को चेतना पड़ेगा, जानना पड़ेगा शत्रु हमारे बाहर भी हैं तो अंदर भी छुपे हुए हैं। बिना उनके सहयोग के ये काम नहीं हो सकता। और जो राष्ट्र अपने शत्रुओं को नहीं पहचानता उसका विनाश बड़ी जल्दी हो जाता है। तो वक्त आ चुका है हम पहचाने जो लोग वहाँ जा रहे हैं। हो सकता है मेरी बहन ना मरी हो श्रद्धालुओं में, हो सकता है आपका भाई ना मरा हो श्रद्धालुओं में, हो सकता है मेरा भाई फौजी ना हो, पर वो भारत माँ का संतान तो थी। तो हमें इन शत्रुओं को ना केवल सेना तो जवाब देगी, पर राष्ट्र को भी सचेत होकर के ऐसे शत्रुओं को आइडेंटिफाई करना, उनको एक्सपोज करना और सत्य को सत्य कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा जो कश्मीर में हमने भुगता वही जम्मू में भी भुगतेंगे, और कल हो सकता है ये चंबा पहुंच जाए या कहीं और पहुंच जाए यही गुण। तो इसका इलाज करने से पहले इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस और वो सोच कि हम फिर से गजवाए हिंद भारत में लहराएंगे, ये जो चिंतन है, जो साइकोलॉजी है, ये जो रिलीजियस डॉक्ट्राइन है, इसको टैकल करना ज़रूरी है। और ये भी चेक करना ज़रूरी है कि भारत की भूमि कहीं ये पढ़ाया तो नहीं जा रहा, किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है, उसको चेक करना ज़रूरी है। और इस सोच को बच्चों के माइंड में ही ख़त्म करना ज़रूरी है। अन्यथा भारत को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये सिविल वॉर में डालेगा, जो कि भारतीय राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं हो। धन्यवाद।